ईथन बताता है कि मैं आज डचेस की बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ, तो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए ही मुझे ये ब्रोच दिया है। उसने शायद आपके लिए भी कुछ खरीदा था, क्या आपको अभी तक वो नहीं मिला है? खालिद को देखकर वो सोचने लगा कि उसने ज्वेलरी शॉप से तो काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी, आखिर चल क्या रहा है, क्या उसने अभी तक उसे नहीं दिया है? खालिद कहता है कि तो क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि आइरिस ने तुम्हें ऐसे ही वो गिफ्ट दे दिया? और वो सोचता है कि आइरिस मेरे से अलावा किसी और आदमी को गिफ्ट कैसे दे सकती है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है। ईथन कहता है कि ये तो बस एक मीनिंगलेस रिवॉर्ड है जो सुपीरियर की ओर से उसके सुबॉर्डिनेट को मिलता रहता है, ये बस कुछ खास नहीं है। आज डचेस ने आपके लिए भी गिफ्ट खरीदा था, तो मुझे पक्का पता है कि आपको जल्दी ही आपका गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन तुरंत ही खालिद उठकर उसके पास आता है और कहता है कि नहीं, वो तो तुम ही हो ना जिसने उसका पहला गिफ्ट रिसीव किया। मैंने तुम्हें आइरिस के साथ भेजा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ पे मजे कर रहे थे और यहाँ तक कि तुम्हें उससे गिफ्ट भी मिला। वो ईथन का वो ब्रोच निकाल कर उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि आइरिस ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है तो मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम इसे पहनो या ना पहनो, लेकिन इसे मेरे सामने मत पहनना। तो ईथन सोचता है कि ये क्या, उसके ये कैसे एक्सप्रेशन थे? क्या कोल्ड हार्टेड आर्च ड्यूक सच में जेलसी फील कर रहा है? खालिद फिर अकेला ही खड़ा था और ईथन ने जो कुछ भी कहा था वो सब याद करके साय कर रहा था और सोच रहा था कि उसने उसे ऐसा गिफ्ट क्यों दिया। क्या वो सच में सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए ही था? आखिर ये मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी आजकल मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूँ और वो भी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। और यहाँ दूसरी ओर आइरिस भी खालिद से दूर रह के पक चुकी थी। वो भी खालिद के पास जाना चाहती थी और उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं आया है, उसे ये सहन करना ही पड़ेगा। वो खालिद के पास रहकर उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहती और वो एक कैपेबल आर्च डचेस बनना चाहती है जो खालिद के साथ कंधे से कंधा मिला सके, और इसकी वजह से फिर लोग उसके बारे में बुरी बातें नहीं करेंगे। तो फिर चाहे आइरिस जितना भी खालिद को मिस कर रही हो, उससे पेशेंट रखना होगा। लेकिन अब आइरिस खालिद से दूर दूर रहने लगी है तो खालिद बहुत ज्यादा बैड मूड में रहता है। ऑफिशियल मीटिंग थी तो सभी नोबलमैन्स खालिद को रिपोर्ट करने आते हैं जो जो उसको टास्क दिए गए होते हैं उसके बारे में। पहले हेराल्ड रिपोर्ट करने के लिए आया था, लेकिन उस रिपोर्ट को देखकर खालिद उसकी सारी कमियां दिखा देता है और कहता है कि उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो तुम्हारी फैमिली ने हाथ में लिया था। लेकिन हेराल्ड माफी मांगता है कि मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। खालिद उसकी ओर गुस्से से देखता हुआ कहता है कि तुमने काम पूरा नहीं किया और यहाँ तक कि मुझसे मर्सी की भीख मांग रहे हो। तुम्हारी फैमिली को इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी, अब निकलो यहाँ से। और वो ईथन से कहता है कि उसे बाहर ले जाओ और वो नेक्स्ट नोबलमैन को कहता है कि रिपोर्ट दी जाए। लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, नेक्स्ट वॉलंटियर कोई भी नहीं बनना चाहता था। तो फिर खालिद यहीं पर ही मीटिंग खत्म करता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। सभी लोग वापस जाते हुए बातें कर रहे थे कि आजकल वो बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है। वही तो मुझे लग रहा था कि शादी के बाद उसका ऐसा रूप हमें फिर कभी नहीं देखने मिलेगा। लगता है कि कुछ तो हुआ है, जब भी मैं उसे ऐसा देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। तो ईथन सोचता है कि हाँ, सच में आजकल वो बहुत ज्यादा इरिटेबल बन गए हैं और देखा जाए तो वो आजकल आर्च डचेस के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। तो क्या सच में वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे? उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। और वो गुस्से से खालिद की ओर देखकर मन में बोलता है कि मैंने उससे कहा था कि उसकी ओर नाइस बन के रहना है, मतलब खालिद को कहा था कि आइरिस की ओर नाइस बन के रहना है। खालिद उठकर जाने लगा कि मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। ईथन आइरिस के बारे में सोचने लगा कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, शायद मुझे उसके साथ बात करने जाना चाहिए। आखिरकार वो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है। आइरिस के बारे में सोचकर ही ईथन के दिल में फूल खिलने लगे।